नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानसी नेगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंच चुके हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि उनका कल का शेड्यूल क्या रहने वाला है। आइए जानते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी उज्जवल मिश्रा जी से। मानसी, राष्ट्रपति पुतिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार भारत कर रहा था और भारत वो आए हुए हैं। 10वीं ट्रिप है उनकी, ये 10वीं विजिट है और पश्चिम को लेकर और पूरी दुनिया की नज़र उनके इस कार्यक्रम पर है। तो आपको पहले तो कार्यक्रम बता देता हूँ। आपको बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन जब भारत आए और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुँचे और उनकी गाड़ी में बैठ करके, SUV गाड़ी थी प्रधानमंत्री की, उसमें राष्ट्रपति पुतिन बैठे और जो प्राइवेट डिनर होगा वो आज प्राइवेट डिनर होने वाला है। आज जब मैं बात कर रहा हूँ यानी गुरुवार को उनकी जो पहली आज प्राइवेट डिनर होगा, उसके बाद वो आराम करने चले जाएंगे। जो शुक्रवार का स्केड्यूल है वो बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि फ्राइडे को सबसे पहले 11 बजे वो राष्ट्रपति भवन में उनका जो सेरेमोनियल रिसेप्शन होगा। इस सेरेमोनियल रिसेप्शन में राष्ट्रपति भवन जाएंगे। उसके बाद वो वहाँ से लगभग 11:30 बजे राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुँचेंगे, बापू को पुष्पांजलि देंगे। बापू को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद 11:50 पर प्रधानमंत्री मोदी से पुतिन की दोबारा मुलाकात होगी। दोबारा मुलाकात का मतलब, एक तो जब डिनर पर बात हुई वो मुलाकात, और उसके बाद अगले दिन फिर प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होगी। उसके बाद 1:50 पर वो ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट जारी होगा कि क्या क्या बात हुई, किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, क्या क्या डील साइन हुई। ये एक ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट, ये जो ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट होता है ये उन चीज़ों, उन मिनट्स पर होता है कि क्या क्या बातचीत दोनों की हुई, इसके क्या क्या जो भी डील साइंस हुई होती हैं, जो भी बातचीत हुई होती है, वो पूरा रिटर्न में आपको मिल जाता है। उसके बाद 2 बजे हैदराबाद हाउस में राष्ट्रपति पुतिन लंच करेंगे, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी भी रहेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन और हैदराबाद हाउस जहां वो लंच करेंगे, ऐसा कहा जाता है कि उसकी जो कैपेसिटी है वो उस टेबल की, जो डाइनिंग टेबल है, उस पर 500 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। और हैदराबाद हाउस, चूंकि किसी भी देश का आपने अमूमन सुना होगा कि जब कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है तो उसको हैदराबाद हाउस में ही ले जाया जाता है, क्योंकि वो उस सुख सुविधाओं से सुसज्जित है, उस लग्जरीज से सुसज्जित है, इसलिए उसको वहां पर हम रिप्रेजेंट करते हैं, उनको वहाँ ले जाते हैं। और वहाँ पर उस हैदराबाद हाउस में, और उस हैदराबाद हाउस की आपको एक दिलचस्प कहानी भी बता दूं, जब जिक्र चला ही है कि हैदराबाद हाउस के लिए कहा जाता है कि उस वक्त में, उस ज़माने में निज़ाम उसको देखने आए थे और उनको भी ये पसंद नहीं आया था और इसकी तब 50 लाख रुपए की कीमत से इसको बनवाया था। एंटीक कलेक्शन है, अलग अलग जगहों से, दुनिया के अलग अलग कोनों से लाकर, कहीं से झूमर लगी हुई है, कहीं की कालीन है, कहीं की, तो वो बहुत, मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वहां क्यों किसी राष्ट्राध्यक्ष को रुकवाते हैं। उसके बाद एक बिजनेस इवेंट होगा 15:40 पर, यानी 3:40 पर वो बिजनेस इवेंट होगा और उस बिजनेस इवेंट में वो वहां पर शामिल रहेंगे। और ये बिजनेस लीडर्स की जो मुलाकात होगी, ये भारत मंडपम में वो मुलाकात उनकी होने वाली है। शाम में लगभग 7 बजे राष्ट्रपति भवन में उनके सम्मान में स्टेट डिनर आयोजित होगा और उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद रहेंगी और तमाम आपको नेता वहां दिखेंगे, तमाम चीफ गेस्ट दिखेंगे, तमाम गेस्ट होंगे वहां पर जो राष्ट्रपति पुतिन के साथ उस डिनर में शामिल होंगे और वो उनके सम्मान में राष्ट्रपति भवन में उस डिनर का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद रात लगभग 9:30 बजे राष्ट्रपति पुतिन वापस अपने देश के लिए रवाना होंगे और वो लगभग 30 घंटे भारत में उनकी ये रुकने वाले हैं। उनकी जो स्टे है भारत में वो 2 दिवसीय कहा जा रहा है। 30 अमूमन आपको एक मैं जानकारी और इंटरेस्टिंग बता दूं कि जब भी आप कभी देखेंगे, खास तौर पर राष्ट्रपति पुतिन को लेकर के उनकी जब विजिट होती है तो वो किसी भी देश में, बहुत आपने रेयर देखा होगा कि उस देश में वो अपनी रात बिताते हों, उनके सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से। आपको बता दें कि उनके खाने पीने से लेकर के आने जाने सबका, और राष्ट्रपति ट्रंप की सिक्योरिटी और दूसरी पुतिन की सिक्योरिटी, इन दोनों की सिक्योरिटीज को लेकर के दुनिया में बहुत चर्चा होती है। तो पुतिन बहुत कम होता है कि किसी देश में अपनी रात बिताएं, वो एक ट्रस्ट इशू होता है। लेकिन पुतिन इस बार आए हुए हैं इंडिया, 10वीं विजिट है और यहाँ पर वो रात भी बिता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ। डिनर के बाद वो यहीं आराम करेंगे और अगले दिन से उनका फिर जो पैक टू पैक स्केड्यूल है वो आपने भी बताया ही आपको। तो ये भी दिखाता है कि दोस्ती के मायने कितने अहम हैं, दोनों में भरोसा कितना है दोनों देशों में। और रशिया के साथ तो हमारे सोवियत काल से संबंध जुड़े हुए हैं। एक मैं आपको दिलचस्प फैक्ट और बता दूं, आप अगर मार्च 2023 में रशिया यूक्रेन का वॉर आपने देखा है किस तरीके से चल रहा है, तो मार्च 2022 में ICC ने रूस में राष्ट्रपति पुतिन को उनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। उस अरेस्ट वारंट में क्या हुआ कि उन्हें जो यूक्रेन में बच्चों के अपहरण हुए और तमाम काफ़ी सारी चीज़ें हुई, उसमें उनको उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ।
यूएनएससी में स्थायी सदस्य है रूस, और ये ऐसा पहली बार हुआ जब आईसीसी ने यूएनएससी के किसी स्थायी देश को उसके टॉप लीडर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। ये वही यूएनएससी है जिसमें अमेरिका भी इसका स्थायी सदस्य है, फ्रांस, जर्मनी, ये सब स्थायी सदस्य हैं, रशिया भी उनमें से एक है। और उसके बाद मार्च 2023 में जब राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने अपनी कई सारी इंटरनेशनल विजिट्स कैंसिल कर दी। वो तमाम देशों की यात्राओं से बचते हैं। आपने देखा होगा कि G20 जब इंडिया में हुआ तो राष्ट्रपति पुतिन नहीं आए। अभी आपने देखा हाल ही में G20 हुआ, उसमें भी राष्ट्रपति पुतिन नहीं आए, उनके विदेश मंत्री आए। तो राष्ट्रपति पुतिन विदेश यात्रा करने से उस अरेस्ट वारंट की बात से बच रहे हैं। लेकिन भारत वो आए, न सिर्फ आए बल्कि 30 घंटे यहां पर रहेंगे। तमाम कई सारी बड़ी डील्स को साइन हुई है, तमाम कई बड़े समझौते हो रहे हैं, और ये पूरी दुनिया देख रही है। वो भी तब जब भारत अपनी धमक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रख रहा है, भारत वैश्विक मोर्चे पर पहुंच रहा है। और पश्चिम और यूरोप में आप देख ही रहे हो, पश्चिम के देशों में, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, किस तरीके का प्रेशर भारत के ऊपर देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके भारत दोनों को टैकल कर रहा है। एक तरफ हमारी अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर बातचीत हो रही है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति पुतिन की विजिट हो रही है। तो ये दोनों मायनों में बहुत अहम है। ये आप कह सकते हो कि प्रधानमंत्री मोदी की अग्नि परीक्षा भी है, और उनकी कूटनीति भी दिखाती है कि कैसे दुनिया में खुद को आगे रख के, वैश्विक संतुलन बना के दुनिया में अपनी बढ़त बनाई जा सकती है। और आप देख ही रहे हो, भारत की इकोनॉमी की बात कर लें, चाहे भारत की दोस्ती की बात कर लें, चाहे भारत की दुनिया में उसके मित्र देशों की बात कर लें, संबंधों की बात कर लें, इन सब में भारत आप देख रहे हो रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, किस तरीके से उसका नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो ये दिखाता है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति विदेश मामलों में बेहतर तरीके से सामने आ रही है। उसका सबसे सटीक एग्जाम्पल आप इस दौर में देख सकते हो। पुतिन की भारत यात्रा पर हम अपडेट लेते रहेंगे। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।